अब ये नेक्स्ट है आगे का पार्ट। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन जो अकेले घर में उसमें सब लोग रह रहे थे, उस घर के जो सदस्य थे, जितने लोग उस घर में रहते थे, यानी लेंचो किसान, उसकी वाइफ जो महिला थी वो, और उसके बच्चे, उन सब के दिल में अब कोई और उम्मीद नहीं बची थी सिवाय कि ईश्वर की मदद के, गॉड की मदद के, भगवान की मदद के। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। अब वो क्या कह रहा है कि दुखी मत हो, हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। even though it this seems, even though का मतलब कि हालांकि, कि लग तो ऐसा रहा है कि it seems का मतलब, seems का मतलब होता है लगना, कोई चीज़ महसूस होना। like a total loss, कि complete loss हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा। लेकिन रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ये वो बात है जो कही जाती है जो एक कहावत के तौर पे। तो ये जो कहावतें होती हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो चीज़ें लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, पुराने ज़माने से जब कोई लोग देखते चले आते हैं तो वही चीज़ें कहावत बन जाती हैं। तो वो यही बता रहा है कि लोग ऐसा कहते हैं, ये एक कहावत है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख की वजह से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और क्या है, ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, और लेंचो ने सिर्फ एक इसी उम्मीद के बारे में रात भर सोचा। वो उम्मीद क्या थी कि हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर की मदद। हुज आइज़, जिसकी आँखें, किसकी, ईश्वर की आँखें। एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, और जैसा कि उसको बताया गया था, किसको, लेंचो को। जैसे हम भी जब बच्चे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बड़े माँ बाप या टीचर्स वगैरह बताते हैं ना, कि भाई गॉड, ईश्वर एक है, ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, ईश्वर ने सब चीज़ें बनाई, ईश्वर हमारी मदद करता है जब हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं। ये सारी चीज़ें जिस तरह से हमको सिखाई जाती हैं उसी तरीके से लेंचो को भी बताई गई थी। तो यहाँ पे वो यही बताया जा रहा है कि उसको अब एक ही होप थी, और पूरी रात भर उसने इसी उम्मीद के बारे में सोचा, इसी होप के बारे में सोचा, और वो होप थी कि ईश्वर से उसको मदद मिलेगी। और जैसा कि उसको बताया था कि द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything, कि ईश्वर की जो आँखें हैं वो सब कुछ देखती हैं। even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि कोई ऐसी बात जो किसी के दिल दिमाग में गहराई में हो, यानी जो दिल दिमाग में हम रखते हैं वो दूसरों को तो पता चलता नहीं है, लेकिन ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, कि उसको इंसान के दिल के अंदर क्या है, मन में क्या चल रहा है, वो भी ईश्वर को पता होता है। तो अब लेंचो के मन में क्या चल रहा था, उसको फसल उसकी बर्बाद हो गई थी और वो ईश्वर से मदद चाहता था। तो यानी ईश्वर को ये पता होगा कि लेंचो क्या चाहता है। तो वही लेंचो को उस बात पे विश्वास था कि अब तो ईश्वर ही उसकी मदद कर सकता है, और चूँकि ईश्वर सब कुछ जानता है तो ईश्वर को ये भी पता है कि मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, या मैं किस मुसीबत में हूँ। तो उसको ये भरोसा था कि अब ईश्वर की मदद उसको, उसी का एक सहारा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी ऑक्स का मतलब होता है बैल, और आदमी के रूप में वो एक, मतलब जैसे बैल होता है ना, बैल की तरह मेहनती था वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और जानवरों की तरह से वो खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अब लेकिन फिर भी उसको लिखना तो आता ही था। अब यहाँ ये जो बात कही जा रही है कि खेतों में मेहनत से काम करने और लिखने को, ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि वो था तो बहुत मेहनती लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। फिर भी का मतलब क्या है, कि क्या कोई मेहनती आदमी हमेशा अनपढ़ ही होता है, या हमेशा ऐसा ही होता है कि जिसको लिखना पढ़ना नहीं आएगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी गाँव में जो लोग, ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि बचपन से ही जिनके माँ बाप या जिनकी पुश्तैनी खेती बाड़ी होती है तो वो शुरू से ही खेती बाड़ी या काम में लग जाते हैं, और उनके सामने ये रहता है कि अब हम पढ़ाई लिखाई में टाइम देंगे तो फिर खेती बाड़ी में कैसे खेती बाड़ी हो पाएगी। तो कभी कभी जब उनको वक्त मिल गया थोड़ी बहुत कर ली, या कुछ लोगों ने वो भी नहीं करी, तो अक्सर ये लोग
अनपढ़ ही रह जाते हैं। लेकिन इधर क्या था, लेंचो का क्या था कि वो खेती बाड़ी में बहुत एक्सपर्ट था, मेहनती बहुत था। जिस तरह से जानवर या बैल वगैरह मेहनत करते हैं वैसे ही वो करता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। तो यानी जब कभी उसको मौका मिला होगा उसने उतनी पढ़ाई तो कर ली थी कि उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब आगे आने वाले संडे को जब दिन निकला तो उसने एक लेटर लिखा और वो खुद उसको लेके गया। कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस, उसको डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो एक तरीके से ईश्वर को लिखा गया एक लेटर था। उसने क्या लिखा था? उसने लिखा गॉड यानी हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार साल भर भूखे ही मरेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। अब वो क्या लिख रहा है कि भाई अगर ईश्वर आप अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो हम साल भर तक हम लोग को ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा, भूखे मरना पड़ेगा। और मुझे 100 पीसोस, पीसोस क्या है, जो जहाँ की स्टोरी है फ्रांस की, वहाँ पे जो करेंसी होती है वो पीसो होती है, जैसे यहाँ रुपीज़ होता है इस तरह से। तो उसने एक तरीके से 100 रुपये मांगे, किससे? ईश्वर से, कि जिससे कि मैं अपने खेतों में दोबारा बुआई कर सकूं और तब तक काम चला सकूं अपने खाने पीने का, जब तक कि दोबारा फसल तैयार ना हो जाए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और उसने क्या है कि ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, जैसे हम लिफाफे के ऊपर जिसको भेजते हैं उसका नाम लिखते हैं ना, टू फलाना फलाना, और उसका एड्रेस लिख देते हैं। तो इस इधर पर उसने लिखा टू गॉड और अपना लेटर लेकर उधर गया कस्बे में जहाँ पर पोस्ट ऑफिस था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसने क्या करा, वहाँ पर लिफाफे के ऊपर एक टिकट चिपकाया और उसको पोस्ट बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब उधर का जो एक एम्प्लॉई था, वहाँ जो काम करते थे, कर्मचारी होते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो जब वो लेटर डाल के चला गया तो वहाँ उसने निकाला। जब हम डब्बे में, आपको मालूम ही होगा, लेटर जब हम पोस्ट करके आते हैं डब्बे में डाल के, वहाँ से लेटर निकाल के वो लोग देखते हैं कहाँ कहाँ के हैं, फिर उनको छांट के जिस जिस जगह के होते हैं अलग अलग जगहों के हिसाब से उनकी छटाई हो जाती है। फिर वहाँ भेज के फिर दूसरा पोस्टमैन उसको जाके उन घरों पे दे आता है जहाँ के भी वो लेटर होते हैं। तो इस तरीके से जब इस पोस्ट ऑफिस में जहाँ उसने डाला था वहाँ से जब सारे लेटर निकाले गए उसमें उसका भी निकला। तो वो जो पोस्टमैन था जो वहाँ की चिट्ठियाँ जो आती थी वहाँ वो भी बांटने जाता था और पोस्ट ऑफिस के कामों में भी मदद करता था। तो वहाँ से उसने वो लेटर उठाया और अपने बॉस के पास, जो वहाँ का उनका अधिकारी था, उसके पास हंसते हुए लेके पहुँचा और उसको लेटर टू गॉड दिखाया, कि ईश्वर के नाम का लेटर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और अपने जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा था तब से लेके अब तक उसे ऐसा कोई भी पता ही नहीं मालूम था जो कि ईश्वर का पता हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और जो पोस्ट मास्टर था कि वो एक मोटा सा आदमी था लेकिन वो मिलनसार टाइप का, हंसमुख टाइप का अच्छा आदमी था। तो उसने भी जब ये देखा तो वो भी एकदम से हंस दिया। लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." और उसने क्या करा, पहले तो हंसा बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही ही टर्न सीरियस, और वो टर्न सीरियस का मतलब सीरियस हो गया। और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो डेस्क पे उसके लेटर लिखा था उस लेटर के ऊपर थपकी मारते हुए हाथ से उसने बोला, "What faith!
कि ये भी कैसा उसका विश्वास है उस आदमी का, कि काश मेरे पास ऐसा विश्वास होता कि मैं भी इतना विश्वास रखता होता, इतनी आस्था रखता होता ईश्वर के ऊपर, कि इस तरीके से जो इस आदमी की तरह से जो कि गॉड को लेटर लिख रहा है और उसने बताओ कि ईश्वर तक से उसने जो है पत्र व्यवहार कर रहा है, लेटर डाल रहा है, तो उसका कितना ज़बरदस्त जो है ईश्वर के ऊपर आस्था है, विश्वास है कि काश मेरे पास भी मेरा भी इतना ही विश्वास हो, ये वो बोला पोस्ट मास्टर। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब क्या है, जब वो पहले तो वो लोग हंसे, पोस्टमास्टर भी हंसा, लेकिन बाद में जब पोस्टमास्टर सीरियस हो गया और उसने कहा कि वाह, उसने तारीफ़ के हिसाब से उसके बारे में सोचा, लेंचो के बारे में, और उसने जब ये कहा कि वाह उसका भी कैसा आस्था है, कितना मजबूत उसका विश्वास है कि वो लेटर लिख रहा है ईश्वर को अपनी परेशानी बताने के लिए। तो अब एक ऐसे आदमी का जिसका कि विश्वास इतना ज़्यादा मजबूत है, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे उसका विश्वास ना टूटे, ये उसने पोस्टमास्टर ने सोचा। फिर उसको एक आइडिया आया। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, कि उसको फिर पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? आंसर द लेटर, कि लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने लेटर को खोला, किसने? पोस्टमास्टर ने, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट, और ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, सामने आ गई कि उस लेटर का जवाब देने के लिए, दैट टू आंसर इट, यानी आंसर इट का मतलब उस लेटर का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको क्या ज़रूरत थी? उसको कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी, गुडविल के, इंक और पेपर के। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल क्या हो गई? अच्छी भावना, यानी अच्छी भावना तो उसके पास थी कि चलो भाई उसका विश्वास ना टूटे तो उसको जवाब दिया जाए। इंक एंड पेपर भी था, जिस कागज़ के ऊपर चिट्ठी लिखना है, जवाब लिखना है, वो भी है। इंक का मतलब पेन या कुछ भी लिखने वाली चीज़, वो भी है, और अच्छी भावना भी है। लेकिन जिस तरह का वो लेटर था, जो बात उसमें लिखी गई थी, अगर उसका जवाब देना था तो फिर अच्छी भावना और इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था, और वो क्या था? वो पैसा था, क्योंकि उसने तो पैसे मांगे थे ईश्वर से। तो अब अगर किसी के पास पैसा ना हो तो उसका जवाब क्या दिया जाएगा? कि ये थोड़ी दिया जाएगा कि नहीं, ईश्वर ये जवाब देगा कि पैसे नहीं दे सकते। भाई ईश्वर तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो उसका सही जवाब तो यही हो सकता था कि जो उसने डिमांड करी थी लेंचो ने, वो पूरी होती। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। अब पोस्टमास्टर को जब लेटर खोलने के बाद ये बात समझ में आई कि इसका अगर जवाब देना है तो वही पैसा भी होना चाहिए। तो आमतौर पे ये होता है ना कि जैसे पहले तो हम अच्छी भावना दिखाते हैं, लेकिन जब हमको ये लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बिना पैसे के या बिना इसके, ये कठिन काम है, तो फिर हम उस अपने डिसीजन से पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो उसने मन में सोचा था कि हमें ये करना है, पोस्टमास्टर ने, कि उसका जवाब देना है लेटर का, वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटा, वो उसी पे कायम रहा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. यानी अब उसने क्या किया कि उसने वहाँ के जो और एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उनसे कहा कि भाई चलो मदद करो इसकी, और उसने अपनी भी सैलरी में से कुछ हिस्सा मिला दिया, और फिर उसके जो कुछ दोस्त वगैरह थे उनसे भी उसने बोला। तो वो लोग को भी अच्छा लगा कि चलो भाई हम लोग देवर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है कि समाज सेवा, और टू गिव समथिंग का मतलब उनको दोस्तों को भी लगा कि चलो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं किसी अच्छे काम में। इस तरह से सब ने मिल के कुछ पैसा जमा कर लिया कि उसके लेटर का जवाब दिया जाए, उसको पैसे पहुंचा दिए जाएँ, ये सोच के। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब क्या था कि ये उन लोगों ने कलेक्शन तो किया, लेकिन उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई कि वो 100 पीसोज यानी 100 रुपये जमा कर पाते जो उसने मांगे थे।
तो उन्होंने क्या करा कि जितना भी जो पैसा इकट्ठा हुआ तो वो आधे से कुछ ज़्यादा हुआ, यानी कि 100 का आधा होता है 50, 50 से ज़्यादा हुआ, यानी 70-75 जो भी हुआ उतना जमा हो गया। और उसने क्या करा, ही पोस्ट मास्टर ने सारा जो इकट्ठा पैसा हुआ था, ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने क्या करा कि पैसा लिफाफे में रखा और एक लेटर टाइप का कागज़ के ऊपर सिर्फ नीचे सिग्नेचर टाइप के गॉड लिख दिया कि जैसे गॉड के दस्तखत हों, और पैसा उसमें रख के और वो भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब लेंचो अगले संडे को आया। अब इन्होंने तो उसका लिफाफा बना के, उसके पहले के ये होता था कि जब या तो पोस्ट ऑफिस वाले पोस्टमैन है वो जाएगा, या चूँकि पोस्ट ऑफिस दूर होते थे और कई सारे गांव दूर दूर के लगे होते थे, तो लोग खुद भी आके पूछ लिया करते थे कि हमारे नाम की कोई डाक तो नहीं आई, हमारा कोई लेटर तो नहीं आया। इस तरीके से वो लेंचो जो है अगले संडे को आया, चूँकि उसने तो लेटर लिखा ही था गॉड को और उसे पूरा यकीन था कि गॉड की तरफ से हेल्प भी आएगी, जवाब भी आएगा। तो उसी विश्वास की वजह से वो संडे को वहाँ आया पोस्ट ऑफिस और उसने पूछा कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। और जब वो आया तो जो पोस्टमैन था उसने खुद अपने हाथ से उसको लेटर दे दिया लेंचो को, जो उसके लिए लोग ने मिलके तैयार किया था। और जो पोस्टमास्टर था वो एक संतुष्टि वाले भाव से, कि जैसे जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जो हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है, तसल्ली होती है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया, तो पोस्टमास्टर भी अपने ऑफिस में से बैठ के उसको देख रहा था कि पोस्टमैन ने लेंचो को वो लेटर दे दिया जिसमें पैसे रखे हुए थे और जवाब था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेंचो ने क्या है, उसने स्लाइटेस्ट मतलब एक ज़रा सा भी सरप्राइज़, क्या है कि अचंभा या आश्चर्य, जो हमें ताज्जुब होता है, किसी अचानक चौंक जाते हैं हम किसी चीज़ को देख के सुन के, तो ऐसा कुछ भी लेंचो के साथ नहीं हुआ। वो लेटर पाके या जवाब मिल गया उसको, तो इस और उसमें से पैसा निकला। तो जैसे कि भाई हम अगर किसी को कुछ ऐसा कर दें, लेटर लिख दें और अचानक आ भी जाए पैसा, तो अगर हमको ये होगा कि तुक्के में अगर लिख दिया होगा तो अचानक हम तो खुशी से चौंक ही जाएंगे ना। लेकिन चूंकि लेंचो ने तो तुक्के में लिखा नहीं था, उसको तो पूरा बिलीफ था, आस्था थी उसकी कि नहीं गॉड तो मदद करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर जो उसके पास जवाब आया और पैसा उसको मिला, तो उससे कोई भी उसने ये सरप्राइज शो नहीं किया, चंबा शो नहीं किया। उसके लिए तो वो एक चीज़ ऐसी थी कि जो होना ही था, उसमें कोई ताज्जुब वाली बात ही नहीं होने वाली थी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो उसको गुस्सा आ गया जब उसने पैसे गिने, क्योंकि वो पूरे 100 थे नहीं। और उसके दिमाग में क्या बात आई, गुस्सा तो आया, लेकिन अब उसके मन में क्या चल रहा था, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कि ना तो ईश्वर गलती कर सकता है कि उसको हिसाब किताब ना होता हो ईश्वर को कि मैंने 100 मांगे और ईश्वर ने 75 दे दिए, और ना ही ईश्वर से उसको ये उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करने से मना कर देगा कि नहीं भाई लेंचो की मदद नहीं करनी है, तो भाई ठीक है हम कम भेज रहे। तो यानी दोनों ही बातों का उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ईश्वर मेरी मदद करने से पीछे भी नहीं हट सकता और ना ही उसके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी हो सकती है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तुरंत ही वो गया वहाँ पर पोस्ट ऑफिस की विंडो पर, वहाँ उसने कागज़ और लिखने के लिए इंक मांगी या पेन मांगा। और वहाँ पर उसने जो पब्लिक राइटिंग ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक के लिए जो एक टेबल लगाई जाती है जिस पे वो अपना कोई भी लेटर या कुछ लिख सकते हैं, वहाँ पर जाके उसने लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, कि काफ़ी जो सिलवटें उसके पड़ गई थी आँखों के ऊपर, उसके जो है भौएँ तन गई थी, भौं पे सुकड़न आ रही थी, ये सोच के जो उसको वो कोशिश कर रहा था। एक तो गुस्से में था वो, और दूसरा जो जो चीज़ उसको लिखनी थी, जो चीज़ें वो दिमाग पे उसके प्रेशर डल रहा था, उसकी वजह से उसके चेहरे पे बल पड़ गए थे। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो
caused by the effort he had to make to express his ideas। और उसके माथे पे बल पड़ गए थे, किस वजह से कि जो एक तो उसको गुस्सा तो था ही था, साथ ही अब वो अपनी बात को जिस तरह से रखना चाह रहा था तो वो उसके ऊपर दिमाग पे प्रेशर डाल के वो सोच के लिख रहा था, तो उसकी वजह से उसके माथे पे बल पड़ गए थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और उसने क्या किया कि वहाँ पर जब उसने लिख लिया तो वो विंडो पे गया, वहाँ से उसने टिकट ख़रीदा, उसको जीप से उस पर वो गीला किया उसको टिकट को, और उसने उस पर रख के और अपनी मुट्ठी से ठोक के उसको चिपका दिया। यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस का एक सीन दिया हुआ है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला और डाल के उसने तो डब्बे में डाल दिया कि अब ये पहुंच जाएगा ईश्वर के पास, लेकिन बाकी सबको तो पता ही था तो कि क्या कहानी है। तो पोस्ट मास्टर ने वो लेटर तुरंत जैसे ही वो डाल के गया, हटा वहाँ से, उसने तुरंत वो लेटर वहाँ से निकाला पोस्ट मास्टर ने। अब उसमें क्या लिखा था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। उसने लेटर में क्या लिखा था कि गॉड, हे ईश्वर, जितना पैसा मैंने तुमसे मांगा था उसमें से 100 में से सिर्फ 75 ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मेरे पास बचे जो बकाया पैसे हैं वो भी भेजो मेरे पास। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उसने पहले ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही कैलकुलेट, क्योंकि वो एक सीधा सच्चा आदमी था तो वो ये भी नहीं कर सकता था कि भाई गॉड से, उसको यकीन तो था पूरा कि गॉड मेरी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसा कि उसको ये यकीन था कि गॉड सबके दिलों की बात जानता है, सबके मन की बात जानता है, तो ये भी उसको मालूम था कि भाई हमें कितनी ज़रूरत है, ये भी गॉड को मालूम होगा। तो अगर हम गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा के मदद मांगेंगे तो गॉड को पता रहेगा ना कि इसको इतनी मदद की ज़रूरत ही नहीं है जितना ये मांग रहा है। तो उसने बिल्कुल उतने ही पैसे गॉड से मांगे थे जितने की उसको एक्चुअल में ज़रूरत थी। अब यहाँ पे जब उसको कम आए तो उसने कहा कि भाई बकाया और दो, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन मुझको ये पैसे डाक के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट भेज दो। क्यों डायरेक्ट भेज दो? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब ये बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है गुंडे, लुच्चे, लफंगे। तो उसने कहा कि मुझे जो बचे हुए पैसे हैं वो आप डायरेक्ट भेज दो, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू, क्योंकि ये जो डाक के थ्रू आप भेजोगे तो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, ये पूरे क्या है, ये बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि इनका एक ये लुच्चे लफंगों का एक ग्रुप है। ये यहाँ के जो लोग हैं लुच्चे लफंगे हैं पूरे। और नीचे उसने लिखा लेंचो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें ह्यूमर था, और जो इसके राइटर हैं वो अक्सर सिंपल कहानी ही लिखते हैं, तो ये भी एक सिंपल सी कहानी थी और जिसमें कि कुछ ह्यूमर भी था, और किस तरह से उसकी आस्था थी उसकी, और उस आस्था की वजह से लेकिन हुआ क्या कि जो लोग भी उसकी भलाई भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो अब एक सीधा साधा आदमी था, उसे तो नहीं मालूम कि वास्तव में ईश्वर के पास लेटर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। लेकिन चूँकि उसको एक आस्था थी उसकी, और जो लोग उसकी अच्छी नीयत से मदद भी करना चाह रहे थे, लास्ट में उन्हीं के लिए उसके दिमाग में गलतफहमी बैठ गई। तो ये इसकी स्टोरी थी। लास्ट इधर आगे जो भी इसकी एक्टिविटीज़ और वो सारी चीज़ें होंगी ये आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपके बोर्ड में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ें आने की संभावना होगी उसके अकॉर्डिंगली ये आपको आगे कराया जाएगा। सो आई होप कि ये आपने एंजॉय किया होगा ये लेसन को। तो आगे नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग एक्सरसाइजेज़ और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे।